दोस्तों, आपने ये गाना तो जरूर सुना ही होगा। इतना हाय हुआ कि थर्मामीटर टूट गया, सैया जी दम पक्के हाय पसीना छूट गया। तो दोस्तों, गर्मी का तो पता नहीं मगर पारा जरूर चढ़ रहा है और आज के इस वीडियो में हम इसी पारे यानी मरकरी का राज पता लगाने वाले हैं कि आखिर ये मरकरी होता कैसा है, इसे कैसे बनाया जाता है, भला किन चीजों में इसका प्रयोग किया जाता है और क्या हो अगर आप इसे निगल लें। क्यों, है ना दोस्तों होश उड़ा देने वाला ख्याल। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये धमाकेदार वीडियो। दोस्तों, अगर आप भी हमारी वीडियो में आना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। अगर आपका टॉपिक सेलेक्ट हुआ तो आपको शॉर्ट आउट भी दिया जाएगा। दोस्तों, ये है मरकरी यानी पारा, जो देखने में तो किसी धातु की तरह ही चमकदार लगता है मगर ये जरा भी सख्त नहीं होता। इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि रूम टेम्परेचर पर हमेशा ये लिक्विड यानी तरल रूप में रहता है। यही कारण है कि ये आपके हाथों से फिसल फिसल कर इधर उधर जा सकता है, तो इसे संभाल के कैरी कीजिएगा। खैर, अगर बात करें मरकरी की केमिकल यानी रासायनिक प्रॉपर्टीज पर, तो मरकरी पेरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक में मौजूद एक ट्रांजिशन मेटल है। इसका एटॉमिक नंबर 80 व एटॉमिक सिंबल Hg है। यहाँ Hg के मायने मर्क्यूरी के लैटिन नाम हाइड्राग्राम से हैं। इसके साथ ही पारे के परमाणुओं के बीच कमजोर बॉन्ड यानी बंधक के चलते इसके एटम्स फ्रीली मूव कर पाते हैं, जिस कारण ये सामान्य तापमान और दबाव में अपनी ठोस अवस्था को बनाए नहीं रख पाता। यही कारण है कि आप रूम टेम्परेचर पर इसे काफी सारे मेटल्स की तरह ठोस नहीं बल्कि ढीले ढाले तरल के रूप में पाते हैं। पारे में और भी कई विशेषताएं मौजूद हैं, जैसे कि इसका सफेद चमकीला रंग इसे देखने में काफी हद तक सिल्वर यानी चांदी सा लुक देता है। यही कारण है कि कई बार इसे क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। पारे की उष्मा यानी हीट को लेकर अधिक सेंसिटिविटी के चलते इसे क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में यूज किया जाता है। वास्तव में जैसे ही थर्मोमीटर की टिप पर लगा मरकरी शरीर में मौजूद गर्मी के संपर्क में आता है तो वो पिघलकर और ज्यादा फैलने लगता है, जिसके चलते वो तापमान की रीडिंग दे पाता है। खैर दोस्तों, ये तो हुई बात मरकरी की प्रॉपर्टीज की। आइए अब ये जान लेते हैं कि मरकरी बनता कैसे है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। काफी सभी मेटल्स और एलिमेंट्स की ही तरह मरकरी भी धरती के भीतर पाया जाता है। साथ ही कई बार इसे धरती की क्रस्ट यानी ऊपरी परत में मौजूद पत्थरों से भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर मरकरी की खोज में इतिहास के पन्ने टटोलें तो हमें जानने को मिलेगा कि मरकरी यानी पारे को आज से करीब 500 सालों पहले सन 1563 में पेरू देश के हुआन कैविका रीजन में खोजा गया था। यानी पारे की खोज का श्रेय जाता है लैटिन लोगों को। खैर, अगर वक्त की सुई घुमाकर आज की डेट में आए तो आज मरकरी मुख्य रूप से केवल मैक्सिको, यूएसए और इटली जैसे देश में पाया जाता है। साथ ही कुछ अफ्रीकी देशों में कोल यानी कोयलों की चट्टानों में से भी इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वैसे दोस्तों, पारे को हासिल करने के लिए भी कुछ वैसे ही खानों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि लोहा, कोयला एवं तांबे को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन भूमिगत खानों में बड़ी बड़ी चट्टानों की कटाई की जाती है और इन विशालकाय ब्लेड्स और ग्राइंडर्स के जरिए हर एक चट्टान को बेहद प्रिसाइजली कटाई की जाती है और फिर सारे चट्टान पत्थरों को इन ट्रकों और लॉरियों में लाद कर खनन क्षेत्र से बाहर लाया जाता है। फिर यहाँ से ये सफर तय करती हैं प्रोसेसिंग प्लांट का, जहाँ इन चट्टानों से अवशिष्ट पदार्थों एवं मरकरी को अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को सेपरेशन का नाम दिया गया है। साथ ही यहाँ ये भी बताते चलें कि नेचुरली ऑक्यूरिंग मरकरी यानी धरती में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पारा ना ही विषैला होता है और ना ही ये किसी तरह के केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। यही कारण है कि इसकी प्रोसेसिंग में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आती। इन कंप्यूटराइज्ड मशीनों के द्वारा बेहद आसानी से इन चट्टानों में से मरकरी का डिटेक्शन कर लिया जाता है और फिर ये मशीन ऑटोमेटिकली ही अपनी लेजर टेक्नोलॉजी से अवशिष्ट पदार्थों का सफाया कर कोर मरकरी को एक्सट्रैक्ट कर लेती है। इसके अतिरिक्त जिन पत्थरों एवं चट्टानों में मरकरी हाई कंसंट्रेशन में मौजूद होती है, वहां सीधे ही मरकरी ऑरे को एक्सट्रैक्टर से
अंडरपास किया जाता है, जिसके अंतर्गत कुछ फिजिकल और केमिकल प्रोसेसिंग के जरिए मरकरी ऑरे में से मरकरी को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों अंत में मरकरी तो हमारे पास तैयार अवस्था में मौजूद होता है, मगर अब भी इसके कुछ महीन अशुद्धियों से युक्त होने की संभावना बनी होती है, जिसके चलते इसे मैग्नेटाइजेशन और ड्रो फिल्ट्रेशन के जरिए बिल्कुल 100% प्योर फॉर्म में लाया जाता है, जिसके बाद अब हमारा ये मरकरी पॉइजन्स यानी विषैला और सामान्य तापमान पर लिक्विड अवस्था में भी आ जाता है। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे बनकर तैयार होता है पारा। वैसे पारे की इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देख आपके मन में ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि भला इस पारे का इस्तेमाल किन चीजों में किया जाता है। इसके यूज केसेस में से एक सबसे अहम थर्मोमीटर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। पुराने दौर से क्लिनिकल और इंडस्ट्रियल थर्मोमीटर्स में पारे का इस्तेमाल किया जाता रहा है, मगर शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि मरकरी का प्रयोग आपके घर में लगे CFL बल्ब में भी होता है। तो और कई बार तो इसे कुछ खास किस्म के इलेक्ट्रिक स्विचेस में भी प्रयोग किया जाता है। ये जो CFLs और फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट्स आप इस्तेमाल करते हैं, इनमें न केवल मरकरी अपनी तरल अवस्था में उपस्थित होता है, बल्कि मरकरी के गैसियस वेपर्स भी मौजूद होते हैं, जो गलती से भी अगर हवा में घुलकर आपके फेफड़ों तक पहुंच गए तो ये आपके लिए बेहद घातक साबित हो सकते हैं। मरकरी को इसलिए भी खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसमें कम ही सही मगर पेनिट्रेटिव एबिलिटीज मौजूद होती हैं, जिसके चलते आपकी स्किन से अधिक वक्त तक संपर्क में रहने से ये आपकी बॉडी के भीतर तक भी पहुंच सकता है। इसके साथ ही मरकरी का एक्सपोजर ह्यूमन बॉडी के लिए इतना खतरनाक है कि इसके वेपर्स को इनहेल करने के कुछ सेकंडों के भीतर ही ये आपके खून में मिलकर आपको बेहद खतरनाक कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोलॉजिकल और रेस्पिरेटरी डिसीज दे सकता है, जिसके बाद सब्जेक्ट की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। वहीं इनकेस अगर कोई इससे निगल जाए तो निगली हुई मरकरी का 99.8% हिस्सा आंतों से होते हुए कॉलन यानी मल द्वारा से बाहर हो जाएगा और बाकी बचा हुआ 0.2% पारा आपके शरीर में ही रह जाएगा और यही 0.2% पारा आपके भीतरी अंगों से होते हुए आपके खून तक पहुंच बना लेगा और वहीं खून जब आपके दिलो दिमाग तक पहुंचेगा तो आपको देगा पैरालिसिस, कार्डिक अरेस्ट, न्यूरो फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जैसे ढेरों लामरज और तड़प से भरपूर मर्ज। तो ऑलवेज हैंडल मरकरी विद केयर। तो दोस्तों फॉर श्योर आपको ये नॉलेज से भरपूर वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।